उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किया। और आदरणीय स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी अपने आप को हमको छोटा भाई मानकर चलते थे। मैं उस दिन को याद करता हूं जिन्होंने पूरे बिहार में रैला के रूप में पटना जाने का काम किया और उसी दिन सबको चला करके मुझे रोकने का काम किए थे और पुनः फिर गाड़ी पर से हमको उतार दिए कि परमानंद जी आप जाइए, सब लोग को लेकर के आए हैं। और मैं उस गाड़ी पर क्या कहे, जिस तरह से प्यार प्रेम हमको दिए मैं आज रोक नहीं सकता हूं। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, मैं उनका श्रद्धांजलि मना रहा हूं, लेकिन वो छोटे भाई के रूप में हमको याद करते थे। और वे नवादा जिला आज जो विकसित के रूप में है, आज उन्हीं का देन है, जो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का राय मशवरा है, जो कि नवादा जिला को सींचने का काम उनके परिवार आदरणीय युवा नेता अशोक यादव जी लेकर के चल रहे हैं। लेकिन उस दिन का याद आता है तो दिल फट जाता है कि आदरणीय स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद किस तरह से हमको छोटा भाई के रूप में याद करते थे। और मैं उसी दिन से मैं उनके लिए आया हूँ, मैं उनका परिवार के लिए आया हूँ। मैं जहाँ भी रहूंगा मैं उस परिवार को याद करता रहूंगा, कदम से कदम मिला करके चलता रहूंगा। जय हिंद, जय स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद। बहुत बहुत बधाई। मैं अब अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा महिला नेत्री जानने के प्रयास आदरणीय श्री शोभा जी को। सर कार्यक्रम आए और अपनी बातों को रखते हुए क्या मैसेज देंगे नवादा की जनता को? जदयू के अपने पिताजी का मना रहा हूँ। महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं शोभा देवी जी, चंद बातों को रखने का काम करेंगे और अपने नेता आदरणीय कृष्णा बाबू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी का 31वां पुण्यतिथि है। इसका अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे युवा एमएलसी अशोक यादव जी, नवादा की विधायिका विभा देवी जी, रजौली के विधायक प्रकाशवीर जी और हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी जी, विधान परिषद सतीश कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष जयशंकर चंद्रवंशी जी और यहाँ पर आए सभी गणमान्य लोग जी उपस्थित हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। स्वर्गीय कृष्णा बाबू जी जिस तरह से नवादा जिला को आगे किए हैं, हमारे एमएलसी साहब भी पैदा लिए हैं कि उन्हीं के राह पर चलेंगे और एक दूसरा कृष्णा प्रसाद जी पैदा होंगे। जो कहे हैं उनका बेटा पूरा कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हम लोग को युवा एमएलसी मिले और युवा एमएलसी मिले हैं। हम लोग के साथ से कंधा मिलाकर चलते हैं, जात पात का भेद नहीं रखते हैं, सभी के साथ। जब किसी को जो भी हो समस्या, रात हो, सबको समस्या का समाधान करते हैं। जिस तरह से कृष्णा बाबू जी, राजवल्लभ प्रसाद से भी हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं। जिस समय से हम लोग राजनीति में आए उसी समय से हमारा हस्बैंड भी जुड़े हुए थे। इसी चंद सबों के साथ में तो कृष्णा बाबू के चरणों में नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कृष्णा बाबू अमर रहे। बधाई मैडम। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अरुण कुमार सिंह जी, वारसलीगंज नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं। वो आए और अपनी चंद बातों को रखकर अपने नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री कृष्णा बाबू का श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे नौजवान एमएलसी श्री अशोक यादव जी। आज श्री कृष्णा प्रसाद जी का जो पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, उनका जुड़ाव और लगाव कैसा था, आज ये जनसलाब देख करके अनुमान लगाया जाता है कि उनके कितने चाहने वाले आज हम लोग के बीच उपस्थित हैं। मैं तो उनको बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सुना हूँ। जात पात से उठकर जमात को लेकर चलने वाले, नवादा का विकास किए और उनका नाम आज पूरे बिहार में लोग जानते हैं। तो मैं उनको सत सत नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।
बहुत बहुत बधाई। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रो से छनौन पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके गोविंदपुर से श्री पुण्यतिथि में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, हमारे राजनीतिक पुरोधा जो माननीय कृष्णा प्रसाद जी, आज उनका 21वां पुण्यतिथि है आदरणीय नेता, और इस पर हम लोग उनका पुण्यतिथि मनाने के लिए आए हैं अशोक यादव एमएलसी के नेतृत्व में। स्वर्गीय कृष्णा बाबू के 21वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे यहाँ के लोकप्रिय एमएलसी अशोक जी, संचालनकर्ता जितेंद्र भाई, मंच पर उपस्थित उमेश यादव जी एवं तमाम नेतागण, यहाँ उपस्थित रजौली के विधायक चौधरी जी, मथुरा बाबू, जदयू के जिला अध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी जी, भाजपा के महिला मोर्चा के अध्यक्षा जी एवं तमाम कृष्णा बाबू को अपने आदर्श के रूप में मानने वाले लोग, मित्रों, सबसे पहले मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जिस समय वो इस धरती को छोड़कर गए, हम लोग उस समय छोटा था, मतलब 22-23 वर्ष मेरा उम्र होगा, लेकिन उनका जो कार्यक्रम में अनुभव करता हूं उसके जवाने के और आज में, तो वास्तुतः जो कृष्णा बाबू की छवि थी, जो उनका विचारधारा था, वो लीडरशिप में कम दिखता। उस नैया को अशोक जी कितना आगे बढ़ाएंगे ये समय तय करेगा, लेकिन मैं आज तक जो समझता हूं कि व्यक्ति जब धरती को छोड़कर चला जाता है तो निश्चित तौर पर उनका क्रियाकलाप, उनका विचारधारा, उनका व्यवहार समाज को छोड़कर जाता है। वही मिशन बनता है, वही आदर्श बनता है। और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनेता का क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे पदाधिकारी कर्मचारी हो, हम समझते हैं कि व्यक्ति का विचार, मानव के अंदर अगर कुछ है तो विचार है, और जो व्यक्ति अपने विचार को जितना विस्तार करता है, विस्तार रूपी विचार का आंगन जितना फैलाता है, व्यक्ति का सहानुभूति और सहयोग उतना ही मिलता है। और उस तरीके में स्वर्गीय कृष्णा बाबू थे, और यह जो दृश्य दिखता है उनका विचारधारा को परिलक्षित करता है। मित्रों, ऐसे तो अगर मानिए तो व्यक्ति मरने के बाद भी आशीर्वाद देते हैं। मैं समझता हूं कि कृष्णा बाबू इस धरती को छोड़कर तो जरूर चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद उनके परिवार को आज भी बल देता है और समाज को भी बल देता है, ये मुझे महसूस होता है। मित्रों, अगर माना जाए, अगर गीता की बात करें तो कृष्ण ने कहा, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। जो शिव है वही शक्ति हम हैं। जो एक पशु है वही उसी का अंश हम हैं। कहने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड जितने सारे प्राणी हैं सब परमात्मा का ही अंश है। स्वामी निरंजन सरस्वती ने एक बात लिखे, शिवो हम 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 शिवो हम। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूं। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम।
है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा और सूरज में आभास जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूं। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। जितने वायुमंडल देख रहे हैं, अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखिएगा तो सब में परमात्मा का अंश है। अमर, अजर और अमर, जिसको अमर अमर आत्मा है मरणशील काया। आगे उन्होंने कहा अमर आत्मा है मरणशील काया, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, बुझाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूं। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। और आगे इसमें और क्या बोल दिए कि है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा और सूरज में आभास जिसका, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, बुझाए ना पानी और न मृत्यु मिटाए, अजर और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय हूं। शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो। तो आत्मा मरता नहीं है। अगर अध्यात्म की तरफ चले तो मैं समझता हूं कि कृष्ण बाबू का आत्मा आज भी समाज को और नवादा को एक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। कारण कि जो उन्होंने करके गए, आज तक नवादा में बहुत दिनों 31 वर्ष हो गया, लेकिन कोई पद तो खाली रहता है नहीं। लेकिन जो कृष्णा बाबू का विचार, जो व्यवहार, जो समाज के लिए किए, जो उनका कार्य करने का शैली और पद्धति था, वो अभी बहुत पीछे चल रहा है। आने वाला समय कृष्णा बाबू जब नहीं रहे, नवादा बहुत पीछे गया है। और मैं कामना करता हूं कि वह आत्मा अमर के रूप में कहीं से आशीर्वाद दे और ये नवादा की धरती निरंतर आगे बढ़े। मुझे कहीं जाना था, मैं बीच में समय लिया। समय अगर ज्यादा लिया होगा, कोई गलती होगा तो क्षमा करेंगे। जय भारत, कृष्णा बाबू अमर रहे। बहुत बहुत बधाई। अब नंदकिशोर यादव जी रजौली युवा साथी हैं, और अगर हैं यहाँ तो मैं कष्ट देना चाहूंगा, अपने नेता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। शायद नहीं है। अब डॉक्टर सतीश जी जदयू नेता हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सतीश जी को अपनी बात को रखें। चंद शब्दों में समय को देखते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वक्ताओं से निवेदन है कि कम समय में अपनी बात को रखें। लंबी सूची है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलना है। व्यास जी बैठे हुए उसके इंतजार में। मैं चाहता हूं कि सभी वक्ता कुछ न कुछ बोलने, कोई छूटे नहीं। कम समय में अपनी बात को रखें। आज स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद यादव जी के 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा साथी एवं MLC आदरणीय अशोक यादव जी एवं मंच संचालन कर रहे बड़े भाई आदरणीय जितेंद्र यादव जी एवं सम्मानित मंच, आज हम लोग ये कृष्णा प्रसाद जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन ही वो मनहूस दिन है जब यह दुखद समाचार मिला था, जब हम लोगों ने, नवादा वासियों ने एक लोकप्रिय नेता खोया था। तो जीवन में ऐसे पल आते हैं कि अपने लोगों को खोना पड़ता है, और यह तो जीवन का एक हिस्सा है। मिलना और बिछड़ना जीवन में चलता रहता है। लोगों ने कहा भी है कि जीवन के अधूरे पथ पर आशा और निराशा है, मिलना और बिछड़ना ही जीवन की परिभाषा है। तो हमारे कृष्णा प्रसाद जी भी इस परिभाषा से अलग नहीं हो सके, और यह दुनिया एक रंगमंच की तरह है। लोग आते हैं, अपना रोल निभाकर चले जाते हैं। हमारे अभिभावक के रूप में जो अब नहीं है, कृष्णा प्रसाद जी को भी जो ईश्वर ने रोल दिया था उसे उन्होंने बाखूबी निभाया। एक विधायक बनकर नवादा के उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया, और सत्ता में जो परिवर्तन आया था
उसको स्थायित्व देकर जो काम उन्हें ईश्वर ने सौंपा था उसे अंजाम देकर वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन जो समय मिला उतने कम समय में उन्होंने जो रचा वो एक इतिहास है और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। हमारे अशोक यादव जी योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। उन्होंने उस विरासत को संभाला और कम समय में ही अपने युवा उम्र में ही उनके उम्मीदों और सपनों पर चलकर नवादा में एक उन्होंने नजीर पेश किया है और वो आगे भी उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। हम लोग कोई भाषण के लिए उपस्थित नहीं हुए, बहुत सारे वक्ता हैं और हम लोग एक बार फिर से अपने स्वर्गीय नेता को सादर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आगे के लिए अपने एमएलसी श्री अशोक यादव जी को शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। अब रणविजय कुमार गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करूंगा, चंद शब्दों में अपनी बात को रखेंगे और अपने नेता का श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रणविजय कुमार गुप्ता जी रोज से और आए अपने नेता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मात्र 2 मिनट समय की पाबंदी है, नेताओं की लंबी सूची है, इसको ध्यान रखते हुए तमाम नेता से मेरा अनुरोध होगा। सम्मानित हमारे अशोक बाबू जी, इन्होंने एक कार्यक्रम को आज 31वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। मैं पहले उन गार्जियन को नमन करता हूं और हमारे पारिवारिक संबंध से रहा है और जब भी मैं उनके कृष्णा बाबू के जो परिवार है मैं उनके साथ रहूंगा, जब भी कदम से कदम चला के चलने का काम करूंगा। और मैं इन्हीं बहुत वक्ताओं ने आपको उनके बारे में बताया। मैं आपको एक शब्द कहना चाहता हूं, अगर राजनीति शुरू हुआ अपने समाज में तो उसका सबसे बड़ा देन है जहर बाबू और कृष्णा बाबू। इससे पहले राजनीति में कोई आया नहीं था और सबको कोई और जुगल बाबू को भी उन्होंने विधायक बनाने का काम किया था। तो ये घर है सबको सम्मान देने वाला, सभी परिवार को लेके चलने वाले ऐसे लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चले और हम कामना करेंगे कि अशोक बाबू अधिक से अधिक आगे दूरी तक राजनीति करें। और इसी तरह से मैं पुनः सदा सुमन नमन करता हूँ स्वर्गीय कृष्णा बाबू को। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई। अब आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय नेता राजेंद्र यादव जी, जो कौआकोट प्रखंड के हैं।